हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ज्यामिति। देखो, ज्यामिति ये एक गणित की वह शाखा है। वैसे गणित की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा है कौन सी? अंक गणित। दूसरी कौन सी है? बीज गणित। और थर्ड कौन सी है? ज्यामिति गणित, जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से केवल और केवल अंकों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी गणित होगी आपकी? अंक गणित। और गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ साथ अक्षरों का अध्ययन किया जाता है। अंकों के साथ साथ अक्षरों का अध्ययन किया जाता है। जैसे 2xy, इसमें अंक भी है और अक्षर भी है, तो अंकों के साथ साथ अक्षरों का अध्ययन किया जाता है। उसको अपन बीज गणित कहते हैं। थर्ड है ज्यामिति गणित। ज्यामिति गणित में क्या होगा? गणित की वह शाखा जिसमें आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। आकृतियों का मतलब रेखा है, कोण है, त्रिभुज है, जितनी भी सारी आकृतियां हैं उनका अध्ययन अपन किसमें करते हैं? ज्यामिति गणित में करते हैं। तो देखो, ज्यामिति को पढ़ने के देखो, सबसे पहले बिंदु, पॉइंट। बिंदु एक ऐसी आकृति है, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी न लंबाई, न चौड़ाई और न मोटाई कुछ भी नहीं है। इसको केवल एक पेंसिल से या पेन से या प्रकार से जो बारीक नोक है इसके द्वारा इसको दर्शाते हैं। जैसे इस प्रकार से पेन की जो बारीक नोक है उससे अपने इसको दर्शाया है। तो बिंदु की न लंबाई है, न मोटाई है और न चौड़ाई है। इसको केवल एक बारीक डॉट के द्वारा अंकित करते हैं। बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर ए से क्या करते हैं? इसको दर्शाते हैं। नंबर सेकंड, रेखा। देखो, रेखा क्या है? यह भी एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई तो होती है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। चौड़ाई और मोटाई क्या है? नहीं होती। इसकी लंबाई तो होती है। रेखा के दोनों सिरों को अनंत की ओर बढ़ाया जा सकता है। इस सिरे को भी अनंत की ओर बढ़ाया जा सकता है और इस सिरे को भी अनंत की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो रेखा क्या है? रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा पर कोई बिंदु निश्चित नहीं है। रेखा पर कोई बिंदु निश्चित नहीं है। तो रेखा के दोनों सिरों को अनंत की ओर बढ़ाया जा सकता है। नंबर थर्ड, किरण। देखो, किरण क्या है? किरण क्या है? रेखा, वह रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु तो क्या होगा? निश्चित होगा, लेकिन जो दूसरा अंत बिंदु है वो क्या होगा? अनिश्चित होगा। जैसे टॉर्च है, टॉर्च की लाइट अपन ऑन करते हैं तो जिस जगह से अपन ऑन कर रहे हैं वो अपना बिंदु क्या हो गया? फिक्स हो गया, लेकिन उसकी किरण कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, तो वो क्या हो गया आपका? तो इसका जो प्रथम बिंदु है वो तो क्या होगा? निश्चित होगा, और जो द्वितीय बिंदु है यानी अंत बिंदु है वो क्या होगा? आपका अनिश्चित होगा। नंबर 4 देखो, रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? वह रेखा का एक भाग है। रेखा का क्या है? एक भाग है जिसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित। जो रेखा है इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है।
किरण है इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो रेखाखंड है उसकी लंबाई निश्चित होती है। तो निश्चित क्या है, क्यों होती निश्चित, क्योंकि इसका प्रथम बिंदु भी निश्चित होगा और इसका जो अंतिम यानी जो दूसरा बिंदु है वो भी क्या होगा, निश्चित होगा। यानी इसका एक बिंदु यह है और एक बिंदु आपका यह है, और इन दोनों बिंदुओं को अपने मिला दिया जो ये क्या है, एक निश्चित लंबाई है। तो बिंदु ए और बिंदु बी, तो रेखाखंड क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी। और निश्चित दूरी कब होगी, जब प्रथम बिंदु भी निश्चित होगा और अंतिम बिंदु भी क्या होगा, इन दूसरा बिंदु भी क्या होगा, निश्चित होगा। आगे नंबर 5 पे सररेख। जो सररेख क्या है, सररेख क्या होगा, सररेख तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो। कैसे, जैसे बिंदु ए है, बिंदु बी है और बिंदु सी है, ये सारे एक ही रेखा पर स्थित है, सारे एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये क्या हो गए आपके सररेख बिंदु हो गए। कौन से बिंदु हो गए, सररेख बिंदु हो गए। बात करता हूं मैं किसकी, असररेख की, किसकी, असररेख बिंदुओं की। तो नाम से परिभाषा है कि जो बिंदु रेखा एक रेखा पर स्थित नहीं हो, अलग अलग स्थान पर हो। देखो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो तीनों बिंदु क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो गया, ये असररेख यानी रेखा पर स्थित नहीं है। नंबर 7, देखो संघामी रेखाएं, संघामी रेखाएं, संघामी रेखाएं किसे कहते हैं, नेक्स्ट अपना संघामी रेखाएं। तो संघामी रेखाएं क्या होगी, तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हो, तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। यानी एक रेखा आपकी यह है, एक रेखा आपकी यह है और एक रेखा आपकी यह, तो तीनों रेखाएं, तीनों रेखाएं क्या इस बिंदु से होकर गुजर रही है क्या, तो तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है, तो ये क्या हो गया आपकी संघामी रेखाएं। कौन सी रेखा, संघामी रेखाएं। और जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसे बोलते हैं संघामी बिंदु। क्या बोलते हैं उसे, संघामी बिंदु। क्या कहते हैं उसे, संघामी बिंदु। तो ये हो गया आपका संघामी रेखाएं। तो संघामी रेखाएं किसे कहते हैं, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है उन्हें संघामी रेखाएं कहते हैं, और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उन्हें संघामी बिंदु कहते हैं। इसके आगे है नंबर नेक्स्ट 8, समांतर रेखाएं, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जब दो रेखाएं आपस में काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, तो ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और देखो जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहते हैं उसे, प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काटती है उससे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट एक बार कंप्लीट डायग्राम बना लो, नेक्स्ट बात करते हैं हम समांतर रेखाओं के बारे में। देखो समांतर रेखाएं,
समांतर रेखाएं क्या होती है? जब किसी समतल में दो सरल रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे एक रेखा आपकी ये है और एक रेखा आपकी ये है, ये दो रेखाएं हो गई, समतल पर है, तो इन दोनों रेखाओं को अनंत की ओर बढ़ाने पर दोनों ओर इधर बढ़ाओगे और इधर बढ़ाओगे तो ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और प्रतिच्छेद कब नहीं करेगी? जब इनके बीच की जो लंबा दूरी है वो आपस में क्या होगी? सदैव समान होगी, तभी आपस में क्या नहीं करेगी? ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तभी क्या होगी? आपकी समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जब किसी समतल में दो सरल रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, अर्थात उनके बीच की लंब दूरी सदैव समान हो, तो समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाओं को L समांतर M के द्वारा दर्शाते हैं। नंबर 2, तिर्यक छेदी रेखा। देखो, तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा आपकी ये है और एक रेखा आपकी है, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, देखो इस रेखा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और इस रेखा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलते हैं उसे? तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। आगे अब इसका देखो, नेक्स्ट क्या है? कोण, एंगल। तो कोण की परिभाषा, दो असरह किरणें, एक किरण आपकी ये है और एक किरण आपकी है, तो दो असरह किरणें जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, दोनों किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, अर्थात इन दोनों किरणों के मिलने पर जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, जो झुकाव पैदा हो रहा है, ये झुकाव, इस झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। तो इसकी परिभाषा, कोण की परिभाषा, दो असरह किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा, अर्थात दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण को डिग्री या अंश में मापते हैं। कोण को डिग्री या अंश में क्या करते हैं? इसको मापते हैं। कोण को मापने के लिए किसका? चांदे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चांदे का प्रयोग करते हैं। तो कोण मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चांदे का प्रयोग करते हैं। अब देखो कोणों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखो कोणों के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो कौन सा है? न्यून कोण। कौन सा कोण है? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 0 डिग्री से तो क्या होगा? अधिक, और 90 डिग्री से क्या होगा? कम। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो कौन सा कोण कहलाता है आपका? न्यून कोण। उसे क्या कहते हैं? हो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? न्यून कोण कहते हैं। एग्जांपल देखो, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। देखो 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से क्या है? ये कम है। डायग्राम दो इसका। ये तो ये कौन सा कोण हो गया आपका? न्यून कोण। नंबर सेकेंड, समकोण। कौन सा है? समकोण। जिस कोण की माप, जिस कोण की माप क्या होगी? 90 डिग्री के बराबर हो। 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समकोण। देखो इसका डायग्राम इस प्रकार से इसको शो करते हैं। तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। नंबर थर्ड, अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से तो क्या होना चाहिए? अधिक, और 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो कौन सा कोण कहलाएगा आपका? अधिक कोण। इसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। एग्जांपल देखो, 95 डिग्री, 105, 160 डिग्री, सारे क्या है? 90 से तो क्या है? अधिक है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है? कम है। तो कौन से कोण कहलाते हैं आपके? अधिक कोण कहलाते हैं। नंबर 4, सरल कोण। कौन सा कोण? सरल कोण। और सरल कोण किसे कहते हैं? सरल कोण, और इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं, या इसे कहते हैं रिजु कोण। क्या कहते हैं उसे? रिजु कोण भी कह सकते हैं इसे। तो रिजु कोण या सरल कोण क्या होगा? जिस कोण की माप, जिस कोण की माप कितना होगा? 180 डिग्री हो। 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। देखो इस प्रकार से ये इस पूरे कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये कौन सा कोण होगा आपका? नंबर 5। नंबर 5 क्या है? वृहत कोण। वृहत कोण, और वृहत कोण क्या होगा? जिस कोण की माप 180 डिग्री से तो क्या होना चाहिए? अधिक, लेकिन 360 डिग्री से क्या हो? कम हो।
वृहद कोण क्या होगा? जिस कोण की मान 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 से क्या होना चाहिए? कम। तो कौन सा कोण कहलाता है? ऋजु कोण कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, 210 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, ये सारे कौन से हैं? 180 से क्या है? अधिक है, लेकिन 360 से क्या है? कम है। तो कौन से कोण कहलाते हैं आपके? ये वृहद कोण कहलाते हैं। देखो उसका डायग्राम, देखो ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये कोण कहलाएगा आपका कौन सा? वृहद कोण, बाहरी कोण, वृहद कोण। नोट करो एक बार इनको।